हेलो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से राइट करी है। और इस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 0 इज रेज टू द पावर, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर बाद में मैंने लिखा है रहस्य। इस रहस्य का मतलब आप लोग समझना चाहोगे तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस पहेली पे से राज उठाऊंगा। आखिरकार 0 की पावर 0 की वैल्यू होती क्या है और क्या होती है और कैसे आई है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हो कि 0 के ऊपर अगर कोई पावर आ जाती है, 0 के ऊपर अगर कोई पावर आ जाती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। देखिए, 0 रेज टू द पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? 0। एंड 0 के ऊपर कितनी भी पावर आ जाए उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। जैसे कि मैंने लिखा है 0 रेज टू द पावर 4, इसकी वैल्यू क्या है? 0। 0 इज रेज टू द पावर 5, इसकी वैल्यू भी 0 है। यानी अगर आप एक कंक्लूजन निकालें कि अगर बेस 0 हो, अगर बेस 0 हो, बेस 0 है तो वैल्यू भी 0 आ रही है। ठीक है, अगर बेस, ये बेस है आपका स्टूडेंट्स, ये बेस अगर 0 हो तो वैल्यू भी 0 रहेगी। दूसरी तरफ मैंने कुछ लिखा है इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप पढ़िए। 2 रेज टू द पावर 0 1, 3 रेज टू द पावर 0 1, 4 रेज टू द पावर 0 1, 5 रेज टू द पावर 0 1। यानी अगर पावर में 0 आ जाए, अगर पावर में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। ये भी पता आपको बताया गया होगा बुक्स में, अगर किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। आप थोड़ा सा गौर से देखिए, बेस में अगर 0 आए तो उसकी वैल्यू 0, पावर में अगर 0 आए तो उसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं बोल रहा हूँ बेस में अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 0, अगर पावर में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1। लेकिन अगर बेस भी 0 हो और पावर भी 0 हो तो क्या होगा? बेस तो क्या कहेगा कि मैं वैल्यू को 0 करूँगा, पावर क्या कहेगा कि मैं वैल्यू को 1 करूँगा। इसका मतलब एक खींचतान चलेगी किसके? 0 और 1 के बीच में। यानी 0 और 1 के बीच में एक खींचतान होगा। वो कहेगा मेरी वैल्यू 0 है, ये बोलेगा मेरी वैल्यू 1 है। तो एट लास्ट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस तरीके से प्रॉब्लम से निजात पाना था, क्योंकि इन फ्यूचर कभी न कभी ये समस्या आती, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती। तो मैथ में एक रूल है, जब भी दो डेफिनेशन यहाँ पर क्या क्लैश हो रही, क्लैश ऑफ डेफिनेशन, यहाँ पर दोनों ही डेफिनेशन क्लैश कर रही है, एक दूसरे से टकरा रही है, ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, कोई भी चीज़ें डिफाइन नहीं हो पा रही थी। एट लास्ट उन्होंने 0 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू को नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड बताया। नॉट डिफाइन, अनडिफाइंड मीन्स जो किसी के द्वारा डिफाइन नहीं किया जा सके। मैं दोबारा बता दूं, दोनों ही डेफिनेशन 0 अगर बेस में आए तो वैल्यू 0, पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू 1। यानी जो वैल्यूज है वो 0 से 1 के बीच में आनी है। यानी दोनों डेफिनेशन क्लैश कर रही है, टकरा रही है। तो इट मीन्स ना तो हम 0 बोल सकते हैं ना ही 1 बोल सकते हैं। तो इस मीन्स नॉट डिफाइंड है, 0 इज रेज टू द पावर 0 नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट्स, आपको इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि कैसे 0 की वैल्यू, 0 इज रेज टू द पावर 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन आती है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे शॉर्ट वीडियो हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।